चैत्र मास की हनुमान जयंती के निमित्त ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ है। भले गुरुदेव को और स्थानों पर भी जाना था, इसलिए एक दिन पहले इधर पूर्णिमा वैसे 25 तारीख को है, पर आज और कल सुबह तक गुरुदेव के दर्शन का लाभ मिलेगा वापी में और उसके बाद दिल्ली के पास गुड़गांव में। हनुमान जी अपना जन्म सफल कब मानते हैं? हनुमान जी जैसी हस्ती, राम जी जब उनको संकेत करते हैं, सीता जी की खोज में हनुमान जी जाने को तैयार हुए हैं। प्रभु की दी हुई मुद्रिका हनुमान जी ने अपने मुख में रखी है और जब जाने को तैयार, तब हनुमान जी मन में विचारते हैं, हनुमत जन्म सफल करी माना। हनुमान जी ने सोचा है मेरा जन्म सफल हो गया कि मुझे राम काज मिल गया, मुझे सेवा मिल गई। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो सेवा तो करते हैं पर सेवा का फल भी चाहते हैं कि हमने ये सेवा की है, हमारा ये अधिकार बनता है। हकीकत में सेवा का कोई फल नहीं, सेवा मिल गई वही अपने आप में एक फल है। सेवा मिल गई एक अपने आप में परिपूर्ण फल है, और किसी को मिल सकती थी और भी कोई कर सकता था, पर सौभाग्य समझे वो सेवक जिसको सेवा का अवसर मिला। मैं तो ये सेवा मानता हूं कि गुरुदेव पधारे तब तक मैं शब्दों के माध्यम से आपकी सेवा करूं। मेरा कोई ऐसा नहीं कि मैं आपसे बड़ा हो गया हूं इसलिए इधर ऊपर बैठ के बोलता हूं। ये तो बोलने के लिए थोड़ा ऊंचा आसन चाहिए और मैं आप सबको देख सकूं, आप देखकर सुन सकें, इसीलिए ये व्यवस्था है। बाकी मैं भी एक सेवक हूं, ये मेरी सेवा है। हनुमान जी अपना जन्म सफल कब मानते हैं? हनुमत जन्म सफल करी माना, चले हृदय धरी कृपा निधान। हनुमान जी के जीवन में सुमिरन की बहुत प्रधानता है। जब भी जहां भी कहीं निकलते हैं तो सुमिरन करके चलते हैं। राम चरण सर सिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाषी। लक्ष्मण जी के लिए जब बूटी लेने जाना था तो राम चरण सर सिज उर राखी, भगवान के चरणों को हृदय में धारण करते हुए, ध्यान करते हुए चला प्रभंजन सुत बल भाषी। समुद्र पार करना था तो बार बार रघुवीर संभारी। समुद्र पार करके लंका में उतरे हैं, लंका में प्रवेश करना है तो लिखा है, मशक समान रूप कपि धरी, लंक ही चले उस सुमेरी नर हरि। बार बार उनके जीवन में ये शब्द आते हैं सुमिरन के। लोग जीवन में उपद्रव को सुमिरन मानते हैं। रात भर ढोलक मंजीरे लेकर चिल्लाते रहना, आसपास के लोगों को डिस्टर्ब करना, लोगों की नींद खराब करना, फिल्मों की धुनों पर गीत गाना, और सोचते हैं कि हम भजन कर रहे हैं। भजन नहीं कर रहे, तुम परेशान कर रहे हो दूसरों को। पूरे रामचरितमानस में चाहे तुलसीकृत हो, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे आनंद रामायण हो, किसी में भी पढ़कर देखो, कहीं ऐसा नहीं मिलता कि हनुमान जी ने रात भर जागरण किया, ढोलक मंजीरे लेकर सबकी नींद खराब की। सुमिरन जरूर लिखा है, राम चरण सर सिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाषी, अनुमत जन्म सफल करी माना। इसमें मानते हैं, सेवा में मानते हैं, आंतरिक उपासना, अंतरंग साधना में मानते हैं, उपद्रव में नहीं। और इसी कारण सब
देवी देवता हनुमान जी की प्रशंसा करते थकते नहीं हैं। तो हनुमान जी ने ये सीख दी है हम सबको कि हम उनकी इस पवित्र तिथि के, पवित्र पर्व के दिन को ध्यान में रखते हुए हम भी ऐसी उपासना, सेवा और भक्ति में आगे बढ़े। हनुमान जी ने 5 को मुट्ठी बंद करके जोर से मुक्का दे मारा, सबक सिखाया जोरदार। एक मुक्का दे मारा जोर से सिंहिका को, दूसरा लंकिनी को, तीसरा मेघनाद को, चौथा कुंभकर्ण को, 5वां मुक्का दे मारा था रावण को। इन 5 के सिर पर मुक्का मारा है। मुक्का किसी पर कैसे मारे थे हनुमान जी के? मुट्ठी बंद करते। हनुमान जी ने संकेत किया है 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, 5 हैं। इन 5 के द्वारा व्यक्ति उलझता है बाहर। आंख से कोई दृश्य देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर, कान से कोई गीत सुनकर, नाक से परफ्यूम की गंध द्वारा, जीभ से स्वाद सुख के द्वारा और त्वचा से स्पर्श सुख के द्वारा आदमी उलझता है बाहर। हनुमान जी ने संकेत किया है अगर इन 5 को जीतना है, ये सिंहिका माने ईर्ष्या। सिंहिका रहती थी, ये जलचर राक्षसी थी, ऊपर आकाश में उड़ने वाले जीवों की परछाई जो नीचे पड़ती थी, परछाई को पकड़ लेती थी। नभचर जीव गिर पड़ते थे और ये उनको खा जाती थी। ईर्ष्या हमेशा अपने से ऊपर उठे हुए लोगों के प्रति होती है। हनुमान जी ने प्रेरणा दी है सिंहिका को मारना है, ईर्ष्या को। तो इन 5 ज्ञान इंद्रियों को वश करें, ये अपने आप नष्ट होगी। दूसरा, हनुमान जी ने मुक्का दे मारा लंकिनी के सिर पर। लंकिनी के सिर पर जब मुक्का दे मारा तो वो बदल गई। मुट्ठी का एक महाकपि हनि रुधिर भमत, उसके खून निकला मुख से। और जो पहले रावण की दासी थी और हनुमान जी को चोर कह रही थी, वही कहती है प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कोई समिति वाले, कोई सेवादारी जाने इनको इतना उपद्रव क्यों करते, इतना जो शोर मचा रहे हैं, कौन है? थोड़ा उनको बोलेंगे। में करने वाला व्यक्ति ईर्ष्या को भी जीत पाता है। ज्ञान इंद्रियों को वश में करने वाला व्यक्ति लंकिनी को जीत पाता है। मतलब और जगह जाती हुई वृत्तियों को व्यक्ति ईश्वर की तरफ मोड़ सकता है। लंकिनी जो पहले रावण की दासी थी और हनुमान जी को चोर कह रही थी, वही अब कहती है हृदय राखी कौशलपुर राजा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तुल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। वही इतना बदल गई। तो व्यक्ति का अंतःकरण भी इस प्रकार बदल सकता है जैसे गंगा की धारा गंगा सागर की ओर जा रही है, ऐसे हमारी वृत्तियों की धारा वो ईश्वर की तरफ, गुरु की तरफ जाए। हनुमान जी ने दूसरा मुक्का, तीसरा मारा मेघनाद को। मेघनाद काम का प्रतीक है, विकार का प्रतीक है। अगर हनुमान जी ने प्रेरणा दी है कि इसको जीतना है तो 5 ज्ञान इंद्रियों को वश करो तो इसको जीत पाओगे। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। मूर्छित हो गया मेघनाद। ऐसा जोर से मुक्का दे मारा कि मेघनाद मूर्छित हो गया। उठी बहोरी किनी सी बहु माया, जीती न जाई प्रभंजन माया। जीत नहीं सकता। मेघनाद को लगा मैं हनुमान जी को जीत नहीं पाऊंगा। हनुमान जी ने प्रेरणा दी हम सब भक्तों को, साधकों को, कि
हम अगर अपने अंतर में सेवा की भावना, सुमिरन की प्रधानता और जप खूब करेंगे तो ये विकार हमको जीत नहीं पाएगा। उसको खुद को लगेगा कि जीती न जाई प्रभंजन जाए, इसको जीत नहीं पाएंगे, हनुमान जी को नहीं जीत पाएंगे। हम अपने जीवन में सुमिरन की, भक्ति की खूब खूब प्रधानता, और ये सरल है, कर सकते हैं। भगवान ने गीता में जो कहा वो हम कर सकते हैं। अर्जुन ने किया तो हम लोग भी कर सकते हैं। भगवान ने गीता में केवल अर्जुन के लिए ही नहीं कहा है। जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले के मैदान में सभा को संबोधित करने आए तो लाल किले में जितने लोग बैठे होंगे केवल उनके लिए ही संबोधन नहीं होगा, राष्ट्र के लिए होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। हनुमान जी ने कितने राक्षसों को मारा। कभी हनुमान जी चिल्लाए हैं कहीं भी? नहीं चिल्लाए। सुमिरन, राम चरण सर सिज उर राखी। जितना व्यक्ति शांत होता है भगवान के साथ एक हो जाता है, अस्तित्व शांत है। और जो व्यक्ति स्वयं शांत होता है ना, वो व्यक्ति सारे असुरों को हराकर, हनुमान जी अकेले गए थे लंका में, एक अकेले, और वहां कितने सारे राक्षस, पूरी राक्षसों की लंका तक जला दी, वाटिका उजाड़ दी, रावण के बेटे अक्षय कुमार को मार डाला। और जब लंका से चलने लगे तो चलते चलते भी ऐसी जोरों की, एक बार खाली भगवान नाम की गर्जना की, राक्षसियों के गर्भ गिर गए। सुमिरन की प्रधानता। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। हरि ओम 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 हरि ओम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। झूठी जग की सारी माया, कोई काम न तेरे आया। झूठी जग की सारी माया, कोई काम न तेरे आया। जिसने नाम राम का गाया, वो भव सिंधु से तर पाया। जिसने नाम राम का गाया, वो भव सिंधु से तर
मन राम 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 मेरे राम राम राम। भज मन राम 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 मेरे राम राम राम। सुमरन की प्रधानता, नाम जप की प्रधानता। राजस्थान में भवानी मंडी है, वहां एक अपने डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, तो उनके क्लिनिक में, नीचे उनका क्लिनिक है, ऊपर घर है, तो उनके क्लिनिक में 4 डकैत आ गए बंदूक चाकू लेकर लूटने के लिए। बंदूक रख दी उनके यहाँ, चाकू दूसरे ने रखा यहाँ, जो कुछ है हमारे हवाले कर दो यहाँ, और घर में सब कुछ हमें दे दो। उनकी पहले तो एक क्षण के लिए घबराए, पर फिर नजर पड़ी सामने बापूजी की तस्वीर पर। गुरुदेव मानो उसको कह रहे हैं, डॉक्टर तेरे पास तो 4 डकैत आए हैं, मेरे यहाँ तो लाए लाठी भाला चाकू 200-300 लोग आ गए थे, और तू 4 से डर गया मेरा शिष्य होकर। बस फिर क्या था, मानो गुरुदेव के चित्र से उनको बल मिल गया, शक्ति मिल गई। एक हाथ से पकड़ा बंदूक वाले को, दूसरे हाथ से पकड़ा चाकू वाले को, दोनों को दबाया और दोनों पैरों से लाते मारी उन बाकी 2 को। अकेले डॉक्टर ने 4 को ऐसा पीटा, ऐसा डकैतों को मारा कि चारों भागे क्लिनिक से बाहर, और डॉक्टर उनके पीछे भागते रहे काफी दूर तक के कायरों। हिम्मत नहीं थी तो आए क्यों थे, रुको ताकत है तो मैं अकेला काफी हूं, तुम 4 के लिए। अकेला डॉक्टर 4 पे भारी पड़ गया। ये शक्ति, व्यक्ति जो अंतर्मुख होता है ना, वो हमेशा विजेता हो पाता है। अंतर यात्रा जो अच्छी करता है वो बाहर की यात्रा भी अच्छी करता है। अंतर यात्रा जो ठीक से नहीं करता वो बाहर भी उपद्रव मचाता रहेगा, अशांति फैलाता रहेगा। समाज में अशांति ऐसे उपद्रव लोग फैलाते हैं, ये हो गया वो हो गया। तुम खुद भी तो भगवान के नाम से विमुख रहकर कितना बड़ा अपराध कर रहे हो। जिसने जीवन दिया उसी को भुला बैठे। एक वकील किसी महात्मा के पास गुलदस्ता लेकर के गए, तो महात्मा उस गुलदस्ते को ही देखते रहे। काफी देर बीती, वकील ने कहा महाराज मेरे तरफ भी तो देखो, गुलदस्ता लाने वाले पर भी तो जरा एक नजर करो। महात्मा ने कहा यही तो तुमको सिखाना चाहता हूं, सारी दुनिया में लोग मिली हुई चीज को देख रहे हैं, देने वाले ईश्वर की तरफ नजर ही नहीं करते। मिली हुई चीजों को पाकर उसमें इतना खो गए कि बस वो ही देख रहे हैं, देने वाले की तरफ आंख क्यों नहीं उठती, उधर नजर क्यों नहीं जाती। ऐसे लोग ईश्वर के तरफ से मिली हुई स्वतंत्रता को खो रहे हैं। तो हनुमान जी ने 4था मुक्का मारा कुंभकर्ण को। तब मारुत सुत मुठिका हन्यो, पर्यो धरनी व्याकुल सुर धुन्यो, पुनि उठी ते ही मारे हनुमंता, गुरमित भूतल परे तुरंता। कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है, उस पर हनुमान जी ने मुक्का दे मारा। वो फिर से उठा, पुनि उठीते ही मारे हनुमंता, उठा फिर से हनुमान जी ने दे मारा, तो वो पर्यो धरणी, वो धरती पर फिर से गिर पड़ा। हनुमान जी ने संकेत किया है, भक्ति में सफल होना है तो इस अहंकार को भी गिराओ। तो जरूर वो व्यक्ति सफल होगा। समाज को आंदोलनों की जरूरत ही नहीं है, समाज को आह्लाद की जरूरत है। आंदोलन बहुत चल गए, आह्लाद की जरूरत। समाज आह्लादित हो, आनंदित हो। अशांति वैसे ही बहुत है समाज में, महंगाई के कारण, अराजकता के कारण, अनैतिकता के कारण बहुत है। समाज को सुख शांति कैसे मिले। मैंने सुबह भी कहा था 25 तारीख परसों हनुमान जयंती है और रात को चंद्र ग्रहण है 1:21। 25 तारीख रात को 1:21 से 1:53 तक चंद्र ग्रहण। सोकर मत गंवाना वो टाइम, जाग कर। जिनके जीवन में समस्या है वो रात को 10 माला ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, समस्त देवी शक्तियां का हम आह्वान करते हैं। गुरुदेव को प्रणाम करके समस्त देवी शक्तियों का आह्वान करके
ये जप करें 10 माला। और समझो किसी को कोई समस्या नहीं है, भक्ति बढ़ाना चाहता है, तो गुरु मंत्र का जप खूब करे उस समय, तो उसकी भक्ति बढ़ेगी। और समस्या है तो ये करे, ओम ह्रीम नमः, 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 ओम ह्रीम नमः। और हनुमान जयंती को अगर आप में से कोई मंदिर जाता हो तो 5 चीजें, मतलब 5 प्रकार का अनाज मिलाकर उसका आटा बना लें, उस आटे का दीपक बनाकर अगर कुमारी कन्या अपने हाथ से वो आटा 5 धान का मिलाकर उस आटे का दीपक तैयार करे, सरसों का तेल या घी भरकर हनुमान जी के आगे दीप दान करें हनुमान जयंती को। 5 धान, गेहूं, तिल, तीसरी चीज उड़द, मूंग, चावल, इन 5 चीजों का 5 धान का आटा दीपक बना लें, 5 का पाउडर बना लें मिक्स, और उसका आटा, जैसे आटे का दीपक बनाते हैं, बहनें जानती हैं, वो दीपक बनाकर हनुमान जी के नाम से दीपदान करें। गेहूं, तिल, उड़द, मूंग और चावल, 5 धान। घर पे बेटी हो, कन्या हो, वो दीपक तैयार कर दे, जलाएं आप जाकर मंदिर में। ग्रह पीड़ा आदि हो, किसी को ऐसा लगता हो, तो रात को हनुमान जी का स्मरण करते हुए वो दीपक अगर अनुकूल हो तो चौराहे पर भी कहीं रख सकते हैं, पीपल के नीचे भी रख सकते हैं, बड़ का पेड़ हो बरगद का, उसके नीचे भी रख सकते हैं। गणपति जी की मूर्ति के आगे हनुमान जी का स्मरण करते हुए दीप रखने से भी विघ्न बाधाएं शांत होती हैं। जिनके जीवन में बहुत विघ्न या समस्याएं आती हो, गणपति जी की मूर्ति के आगे हनुमान जी का स्मरण करते हुए दीप दान करें, दीप जलाकर रखते हैं। इससे संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि होती है। सरल है ये प्रयोग, कठिन नहीं है, खर्चा नहीं है, और चंद्र ग्रहण के समय जप करना। आश्रम ज्यादा दूर नहीं है अपना, आश्रम में रविवार गुरुवार पर्व का दिन हो, जाने का नियम रखो। मैंने अमेरिका के आश्रम में देखा, जब वहां सत्संग था तो वहां के साधक कितना दूर दूर से 1-1, 1.5 घंटा कार चलाकर सत्संग में आश्रम में आते। वो बोलते हैं कि हम तो हर रविवार को आते हैं। भले 1-1.5 घंटा कार चलाने में जाता है, पर गुरुद्वार पर आने का अवसर तो मिलता है। हालांकि उस आश्रम में कभी बापूजी ने चरण नहीं रखे, और यहाँ इंदौर में जो आश्रम में खंडवा रोड पर, वहां तो गुरुदेव कितनी बार आए हैं, कितनी बार रहे हैं, और कितने दिनों तक रहे हैं। तो ऐसे उज्जैन आश्रम पास पड़ता हो, उज्जैन आश्रम, देवास में भी आश्रम है, और आसपास कई आश्रम हैं जहां नजदीक पड़े। इंदौर में रहने वालों को खंडवा रोड वाला आश्रम नजदीक पड़े, खंडवा में रहने वाले हो तो खंडवा में भी आश्रम है, जो नजदीक पड़े वहां जाएं, और आश्रम की पवित्र भूमि पर थोड़ी देर बैठें। रविवार हो, गुरुवार हो, कोई पर्व का दिन हो, आश्रम में वट वृक्ष की परिक्रमा करके बैठ के जप करें। यहाँ इंदौर आश्रम में बहुत सुंदर पीपल का वृक्ष है, जहां गुरुदेव ने शक्तिपात किया है। जिनको नौकरी नहीं मिलती या मिलती है तो छूट जाती है, परेशानी है नौकरी धंधे की, तो वहां जाकर शनिवार के दिन थोड़ा जल, उसमें 1 चम्मच गंगा जल हो तो मिला दें, वो चढ़ा दें, परिक्रमा करके श्री हरि जप करें, प्रार्थना करें कि हमारी ये नौकरी आदि की समस्या दूर हो जाए। भगवान, आपने गीता में कहा है वृक्षों में पीपल मैं हूं, तो आप मेरा ये अर्घ्य स्वीकार करो और मेरी ये नौकरी आदि की समस्या दूर करो प्रभु। ऐसा शनिवार को, मंगलवार को आश्रम में जाकर उस सिद्ध पीपल के नीचे ये प्रयोग करें। पानी ले लें थोड़ा सादा, उसमें अगर गंगा जल हो तो 1 चम्मच खाली गंगा जल डाल दें,
थोड़े काले तिल हो तो वो डाल दें थोड़े से, और पीपल में शनिवार मंगलवार को चढ़ाएं, आश्रम में सिद्ध पीपल को परिक्रमा करके बैठ के प्रार्थना करें। आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ सकते हो तो वो पढ़े, या गुरु मंत्र जपें। देखो समस्याएं कैसे दूर होती हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आज, हो ही राम को नाम जप, तुलसी तजी कु समाज। गुजरात भावनगर का एक लड़का अहमदाबाद आश्रम में मेरे पास आया, 2 साल पहले की बात है, और कहने लगा कि मेरी 25,000 की नौकरी थी, छूट गई। फिर मुझे किसी ने बताया अमुक आदमी हवन आदि करके सारे दुख दूर करता, तो मैं उसके पास गया, 10,000 रुपए दिए, हवन कराया, पर कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार उसने कहा समस्या तुम्हारी विकट है, 10,000 और लगेगा। मैंने 10,000 और दिए, 20,000 मेरे लग गए, पर काम कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा तू जवान आदमी ऐसी बकवासी बातों में आ गया, 20,000 बिगाड़ दिए पागल। एक तो नौकरी छूट गई और 20,000 और तूने खर्च कर दिए, गलत किया है। बोला क्या करूं? मैंने कहा कुछ और करने की जरूरत नहीं, आश्रम में आए हो, जहां वडदादा में बापूजी ने शक्तिपात किया है उसकी परिक्रमा कर 108 जप करते करते, और आदित्य हृदय स्तोत्र किताब दी मैंने उसको, इसका पाठ कर, परिक्रमा करते करते गुरु मंत्र जप। उसने वैसा किया, 3 दिन आश्रम में किया उसने। चौथे दिन शिविर भर के जब वो जा रहा था, उसने कहा मेरे मोबाइल पे फोन आ गया है और मेरी नौकरी पक्की हो गई है, मैं अब जाके ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा। और दूसरे साल वो शिविर में आया, उसने कहा मेरा प्रमोशन हो गया, 10,000 पगार भी बढ़ गया है। और वहां 20,000 बेचारे ने बिगाड़े। और आश्रम में तो क्या खर्चा हुआ, शिविर में तो आया ही था वो। परिक्रमा की 108, परिक्रमा में तो लाभ होता ही है। यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणम पदे पदे। मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। गुरु का द्वार शिष्य के लिए सब धर्मों का सार है। मैं सभी से प्रार्थना करूं जो इंदौर के रहने वाले हैं, हर रविवार को नियम रखो कि कुछ भी हो जाए हम आश्रम में जाएंगे, भले 10 मिनट के लिए, पर जाएंगे जरूर, प्रणाम करके आएंगे। जहां हमारे गुरुदेव का निवास स्थान है, जहां गुरुदेव के चरण कई बार पड़े हैं, रहे हैं कई बार, तो वहां वो तो मेरी उपासना स्थली है। इस भाव से मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। 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 गुरुद्वारा और गुरु नाम करते हैं पूर्ण काम। गुरुद्वारा और गुरु नाम करते हैं पूर्ण काम। मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। गुरुद्वार पे बीते जो घड़ियां, गुरुद्वार पे बीते जो घड़ियां, प्रभु से जुड़ती मन की कड़ियां। 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 यहाँ नष्ट हो दोष तमाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। यहाँ नष्ट हो दोष तमाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे। हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे। हरे कृष्ण
पाए, गुरुद्वार की धूल जो पाए। समझो अपना भाग्य बनाए, समझो अपना भाग्य बनाए। समझो अपना भाग्य बनाए, समझो अपना भाग्य बनाए। दुखों का पूर्ण विराम गुरुद्वारा और गुरु नाम, दुखों का पूर्ण विराम गुरुद्वारा और गुरु नाम। गुरुद्वारा और गुरु नाम करते हैं पूर्ण काम। गुरुद्वारा और गुरु नाम करते हैं पूर्ण काम। मेरे तीर्थ चारों धाम गुरुद्वारा और गुरु नाम, मेरे तीर्थ चारों धाम गुरुद्वारा और गुरु नाम। सब तीर्थ से ऊंचा गुरुदर, सब तीर्थ से ऊंचा गुरुदर। गुरु ही है भक्तों के ईश्वर, गुरु ही है भक्तों के ईश्वर। गुरु ही है भक्तों के ईश्वर। गुरु ही है भक्तों के ईश्वर। कर देते हैं निष्काम गुरुद्वारा और गुरु नाम, कर देते हैं निष्काम गुरुद्वारा और गुरु नाम। गुरुद्वारा और गुरु नाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। तो गुरुद्वार शिष्य के लिए सब धर्मों का सार है। नियम रखना, कई लोग बोलते हैं नियम की क्या जरूरत है, नियम की बहुत जरूरत है। सम जम नियम शिली मुख नाना, अमल अचल मन त्रोण समाना। भगवान राम ने विभीषण जी को जब धर्म रथ के बारे में सुनाया कि मैं किस रथ पे बैठा हूं, उसमें भी भगवान ने सम यम नियम उसकी बात कही। पतंजलि योग दर्शन में यम नियम की बात आती है, भागवत में भगवान ने यम नियम की बात बताई, इसलिए नियम रखना चाहिए। हनुमान जी ने 5वां मुक्का दे मारा रावण के सिर पर। रावण जैसा रावण भी, मुठिका एक ताही कपि मारा, परे शैल जन वज्र प्रहारा। मानो रावण को ऐसा लगा कि वज्र मेरे ऊपर गिर पड़ा। हनुमान जी का मुक्का ऐसा लगा। मूर्छा गई बहुरिसो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। हनुमान जी के बल की सराहना करने लगा रावण। रावण मोह का प्रतीक है। तो ईर्ष्या मरे, वृत्तियां गलत जगह न जाए, ईश्वर और गुरु के तरफ उनकी धारा बहे। काम मरे, मेघनाथ को मुक्का मारा, अहंकार कुंभकर्ण को मारा और मोह को मारा। हनुमान जयंती का यह पावन पर्व हमें ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। हनुमान जी की सेवा की प्रशंसा राम जी सीता जी के आगे करते हैं कि क्या उनकी सेवा है। सीता जी ने कहा कि कोई एकाध प्रसंग सुनाओ ना मुझे हनुमान जी की सेवा का।
राम जी ने कहा जब युद्ध चल रहा था ना तो रावण साथ ही साथ एक यज्ञ करवा रहा था, और अगर वो यज्ञ संपन्न हो जाता, मुझे विभीषण ने कहा, राम जी कहते हैं, नाथ करहि रावण एक जागा सिद्ध भय नहीं मरहि अभागा, वो सिद्ध हो जाएगा। तब हनुमान जी उसके यज्ञ में पहुंच गए थे ब्राह्मण का रूप लेकर, और हनुमान जी ब्राह्मणों की सेवा में लग गए। यज्ञ के लिए घी चाहिए तो घी पहुंचा दे, सामग्री चाहिए वो पहुंचा देते। ब्राह्मणों को होता है कि ये जो ब्राह्मण सेवा में लगा है, हम यज्ञ करता ब्राह्मणों की, कैसा समझदार बुद्धिमान, इसकी प्रत्यभिज्ञा बड़ी अद्भुत है। प्रत्यभिज्ञा शक्ति हनुमान जी की ऐसी किसी की नहीं है। उसमें और देवी देवता हार जाते हैं, पर हनुमान जी की प्रत्यभिज्ञा शक्ति बड़ी अद्भुत है। बोले ये कौन हो सकता है, कितनी सेवा करता है ये। ब्राह्मणों ने बुलाकर कहा, ब्राह्मण तुम बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, कोई वरदान मांग लो। हनुमान जी ने कहा बस आपकी सेवा न छूटे यही वरदान दो। ब्राह्मण और खुश हुए कि वाह भाई, बड़ा अद्भुत ब्राह्मण, इतनी सेवा करता है और बदले में बोलता है आपकी सेवा न छूटे। यज्ञ की जब पूर्णाहुति होनी थी तब ब्राह्मणों ने कहा हनुमान जी को कि अब अगर आप वरदान नहीं मांगोगे हमसे तो हम यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं करेंगे। पूर्णाहुति तब करेंगे जब तुम वरदान मांगो, हम तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हैं, बोलो क्या चाहिए। हनुमान जी को लगा कि अब मांगने का मौका है। हनुमान जी ने कहा कि आप दोगे, मैं जो मांगू। हाँ हाँ बोलो। बोले आप पूर्णाहुति में जो एक मंत्र बोलने वाले हो ना, उसमें एक अक्षर बदल दो। ब्राह्मणों ने कहा आप कहो तो पूरा मंत्र बदल दें। बोले नहीं नहीं नहीं, एक अक्षर बदल दो बस। कौन सा? हनुमान जी ने कहा आप पूर्णाहुति में बोलने वाले हो, जय त्वम देवी चामुंडे, जय भूतार्थ हारिणी, जय सर्वगत देवी, काल रात्रि नमोस्तुते, ये तुम बोलोगे पूर्णाहुति। बोले हाँ, तुमको ये भी पता चल गया? बोले हाँ सब पता है मुझे क्या नहीं पता। हनुमान जी मन में कहते मैं तुम सबका बाप लगता हूं, मुझे सब पता है, पर अभी तुम खाली एक अक्षर बदल दो। ब्राह्मणों ने कहा कौन सा अक्षर बदल दें? हनुमान जी ने कहा जो तुम बोलोगे ना, जय त्वम देवी चामुंडे, जय भूतार्थ हारिणी, तो हारिणी नहीं बोलना, कारिणी बोलना। ह के बदले क, जय भूतार्थ कारिणी। यज्ञ हो रहा था, रावण की शक्ति बढ़े उसके लिए, रावण की पीड़ा को दूर कर, जय भूतार्थ हारिणी। पर ब्राह्मणों ने हनुमान जी के कहने पर जय भूतार्थ हारिणी के बदले जय भूतार्थ कारिणी। जैसे एक आदमी की पत्नी हो गई थी बीमार, उसने एक पंडित को बुलवाया। वो पंडित जवान लड़का था, रंगरूट, भांग खूब पीता था, अफीम का नशा भी करता था, तंबाकू खाता था। उसको बुलाया कि मेरी पत्नी बीमार हो गई है, तू देवी का वो मंत्र बोल के हवन कर। तो उसने कराया हवन, तो 3 दिन करना था। तीसरे दिन खूब नशा किया था कि ये आदमी पैसे वाला है, दक्षिणा खूब देगा, तो दक्षिणा की लालच में भांग ज्यादा पी के आया था। तो मंत्र बोलना था आखिरी में, भार्या रक्षतु भैरवी, हे देवी तू इसकी पत्नी की रक्षा कर, भार्या रक्षतु भैरवी। पर नशे में बोल गया भार्या भक्षतु भैरवी, उल्टा परिणाम आ गया। तो वहां कहा हनुमान जी ने आप बोलना जय भूतार्थ कारिणी। ओ ब्राह्मण बोलते गए जय त्वम देवी चामुंडे, जय भूतार्थ कारिणी, जय सर्वगत देवी, काल रात्रि नमोस्तुते। जय भूतार्थ कारिणी मतलब रावण को पीड़ा देने वाली, दे रावण को पीड़ा। राम जी सीता जी को यह प्रसंग सुनाते हैं कि इस प्रकार हनुमान जी ने यज्ञ में जाकर हमारी भलाई के लिए, हमारी जीत के लिए ऐसी सेवा भी कर ली रावण के यज्ञ में। कितने विनम्र हैं और कितनी उनकी सेवा की भावना है। भगवत गीता में अगर कोई बात छोड़ने की बार बार आई है तो वो अहंकार छोड़ने की बात आई है। तो गुरु समर्थ मिले हैं हमको, हमें केवल इतना ही करना है कि गुरु ने जो रास्ता बताया है उस रास्ते पर दृढ़ता से चलते जाना है, बस और क्या करना है। गुरुदेव दीक्षा देते हैं, गुरुदेव मंत्र देते हैं, गुरुदेव ऐसे उपाय बताते हैं कि हम गृहस्थ जीवन में सफल कैसे हों, सुखी कैसे हों, कौन सा उपाय बाकी रखते हैं। ऋषि प्रसाद में हर अंक में एक पेज ऐसा छपता है कि जिसके द्वारा हम
निरोग रहें, भविष्य में हम अस्पतालों के चक्कर न काटें, ऐसी गुरुदेव कृपा करते हैं। तेरा नाम मंगलकारी, तेरा ज्ञान हितकारी, तेरे चरणों का ध्यान लगाऊं नित्य ही। नित्य ध्यान किया करें। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति। गुरुदेव की छवि सामने रखकर अपलक नेत्रों से आंखों की पलकों को कम हिलने देना, यह भी एक साधना है। जो थोड़ी देर रोज अभ्यास करता है कि आंखों की पलकें कम से कम झपके, वो आदमी किसी के द्वारा सम्मोहित नहीं होगा, उसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो हर वस्तु, व्यक्ति और अवस्था से अप्रभावित रहेगा। अगर कम से कम अपनी आंखों की पलकों को झपकाएं, दिन में जब भी मौका मिले तो ये निगरानी रखे कि मेरी पलकें कम गिरे, स्थिर रहे, ये भी एक साधना है। तो हम गुरुदेव के चित्र की तरफ देखते हुए तो ये कर ही सकते हैं। तेरा नाम मंगलकारी, तेरा ज्ञान हितकारी, तेरा नाम मंगलकारी, तेरा ज्ञान हितकारी, तेरे चरणों का ध्यान लगाऊं नित्य ही। मेरे गुरुवर चाहे सबका हित ही, मेरे गुरुवर चाहे सबका हित ही। गुरु के वचन महाभयहारी, गुरु के वचन महाभयहारी। गुरु ही गोविंद कृष्ण मुरारी, गुरु ही गोविंद कृष्ण मुरारी। बंधु यही है, सखा यही है, मेरे मात पिता ये हैं। बंधु यही है, सखा यही है, मेरे मात पिता ये हैं। तुमी तन मन में, तुमी जीवन में, ओ तुमी तन मन में, तुमी जीवन में। मेरे रोम रोम में समाए तुम ही। मेरे गुरुवर चाहे सबका हित ही, ओ मेरे गुरुवर चाहे सबका हित ही। दुख में सम रहना सिखाए, सुख दुख में सम रहना सिखाए। सबका जीवन दिव्य बनाए, ये तो सबका जीवन दिव्य बनाए। लगन जो इनसे लग जाए तो उसका बेड़ा पार है। लगन जो इनसे लग जाए तो उसका बेड़ा पार है। इंसान कहीं जग में है कोई, इंसान कहीं जग में है कोई। गुरु ज्ञान में गोता लगाऊं नित्य ही। मेरे गुरुवर चाहे सबका हित ही, ओ मेरे गुरुवर चाहे सबका हित ही। हर लेते हैं, दुख के मूल को हर लेते हैं। सुख सच्चा फिर भर देते हैं, सुख सच्चा फिर भर देते हैं। परम दयालु परम कृपालु बिन कारण करुणा करते। परम दयालु परम कृपालु बिन कारण करुणा करते। सबके सुख की सोचे
सारी उम्र करूं मैं सेवा इनकी, मेरे गुरुवर चाहे सबका हित ही। हो मेरे गुरुवर चाहे सबका हित ही। मधुर मधुर दर्शन है इनका, मधुर मधुर दर्शन है इनका। पावन पावन सुमिरन इनका, पावन पावन सुमिरन इनका। ध्यान धरे जो तर जाए वो महिमा अपरंपार है। ध्यान धरे जो तर जाए वो महिमा अपरंपार है। कोई पार नहीं पाए इनका, कोई पार नहीं पाए इनका। ये तो प्रेम के हैं खुद सागर ही, मेरे गुरुवर चाहे सबका हित ही। मेरे गुरुवर चाहे सबका हित ही। बड़भागी वो है इस जग में, बड़ भागी वो है इस जग में। प्रेम है जिसका गुरु चरणों में, प्रेम है जिसका गुरु चरणों में। सोया भाग्य भी जग जाए जो तेरे दर पे आए हैं। सोया भाग्य भी जग जाए जो तेरे दर पे आए हैं। सौभाग्य मेरे सद्भाग्य मेरे, सौभाग्य मेरे सद्भाग्य मेरे। मेरे जीवन का हर सुख भी तुम्ही, मेरे गुरुवर चाहे सबका हित ही। ओ मेरे गुरुवर चाहे सबका हित ही। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। चिंता तेरे नाम से भागे, दुख चिंता तेरे नाम से भागे। भय और शोक ना फटके आगे, भय और शोक न फटके आगे। काल असर ना डाले उस पर जिस पर हाथ तुम्हारा है। काल असर ना डाले उस पर जिस पर हाथ तुम्हारा है। शिव मृत्युंजय महाकाल तुम्ही, शिव मृत्युंजय महाकाल तुम्ही। जग
जग जननी जगदम्बा तुम ही, मेरे गुरुवर चाहे सबका हित ही। ओ मेरे गुरुवर चाहे सबका हित ही। एक साधक ने दीक्षा तो नहीं ली थी, उस आदमी को बेचारे को रोग बहुत सताते थे। उसमें एक क्षय रोग विशेष था उसको, जिसको आजकल टीबी रोग बोलते हैं। एक साधक ने दीक्षा तो नहीं ली थी, उस आदमी को बेचारे को रोग बहुत सताते थे। उसमें एक क्षय रोग विशेष था उसको, जिसको आजकल टीबी रोग बोलते हैं। और बहुत दवाइयां बदली, बेचारे को आराम ही नहीं हो रहा था। तो किसी उसके परिचित साधक जो दीक्षा लिए हुए थे, उन्होंने कहा कि एक बार दीक्षा लो, जप करो। तो जपतो नास्ति पातकम, जप करने वाले के पातक टिक नहीं सकते, हो सकता है फिर रोग भी मिट जाए। तो उसने मन ही मन संकल्प कर लिया कि मैं दीक्षा लूंगा तो बापूजी से ही लूंगा। ऐसा मन में संकल्प करके तनिक शांत हो गए। ये शुभ संकल्प करने मात्र से धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। और वो आदमी दीक्षा ले उस दिन तक तो पूर्ण स्वस्थ हो गया था, और दीक्षा लेने आया बिल्कुल निरोग। उसने हमको बताया, बोले मैं दीक्षा लेने आया हूं और अब बिल्कुल ठीक हूं। केवल ये संकल्प किया। ये भाइयों की तरफ थोड़ा पर्दा और उधर पीछे कर। प्रभु आनंददाता वाली पत्रिका जिनको न मिली हो, बांटने वाले सेवादारी उन तक पहुंचाने की सेवा कर दें तुरंत। ने ही जगत सबकी अपनी हाय, दीन बंधु बिन दीन की को करी सके सहाय। दीन बंधु ईश्वर हैं, गुरु हैं। उड़ीसा में याजपुर नाम का एक गांव है। वहां बंधु महांती नाम के एक गरीब भक्त रहते थे। बाहर से गरीब, दिल के अमीर थे, भक्ति के धन से संपन्न थे। उनकी एक पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटा, इससे 5 सदस्य हैं। बाहर से गरीब थे पर संतोष रूपी धन था उनके पास। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूलि समान। और संपत्ति खूब हो, संतोष न हो तो कुछ भी नहीं। संतोष को योग वशिष्ठ महारामायण में वशिष्ठ जी महाराज ने मोक्ष द्वार का द्वारपाल कहा है। गीता में इसको आत्मन्यवात्मना तुष्ट कहा है। संतुष्ट सततम योगी, ऐसे बार बार आया है। तो वे संतोषी थे, गरीब थे, फिर भी सेवा में मानते थे। कोई साधु संत अभ्यागत महात्मा आए, उनकी सेवा करना, उनको भोजन कराना आदि आदि। भगवान जगन्नाथ जी में अत्यंत प्रीति थी उनकी, और भक्ति के प्रताप से आनंद का स्रोत निरंतर भीतर बहता था। दुखी और विक्षिप्त नहीं रहते थे।
मानसिक तनाव की अधिकता से डायबिटीज, कैंसर और हृदय रोग जैसे घातक रोग हमला करते हैं। इसलिए मानसिक तनाव से मुक्त रहें। जो हुआ वो देख लिया, जो हो रहा है देख रहे हैं, जो होगा वो भी देखा जाएगा। बोले कर्जा है, क्या करूं, बड़ा टेंशन में हूं। अरे है तो है, टेंशन करने से उतर जाएगा। मासिक शिवरात्रि का व्रत करें। व्रत मतलब मासिक शिवरात्रि की शाम को जब सूर्य ढल रहा हो तब शिव मंदिर में बैठकर 5 बत्ती वाला दीपक जलाकर रखे और बैठ के गुरु मंत्र का जप करे और प्रार्थना करे कि मेरे सिर पर से भार उतर जाए। प्रार्थना करके फिर शांत बैठे 2 मिनट। और अगली मासिक शिवरात्रि 8 मई की है। उसके बाद मासिक शिवरात्रि 6 जून की है। फिर मासिक शिवरात्रि 6 जुलाई की है। 5 अगस्त मासिक शिवरात्रि है। 3 सितंबर मासिक शिवरात्रि और 3 सितंबर को मंगलवार भी है। मंगलवार और मासिक शिवरात्रि साथ में हो, उस दिन नमक मिर्च न खाएं और ये शाम के टाइम करें प्रयोग तो निश्चित रूप से लाभ होता है। 3 अक्टूबर मासिक शिवरात्रि है। 1 नवंबर मासिक शिवरात्रि है। 1 दिसंबर मासिक शिवरात्रि। इसका फायदा उठाएं और अपने को निर्भर बनाएं ताकि डायबिटीज, कैंसर, हार्ट अटैक ऐसी बीमारियां ना हो। डायबिटीज हो तो शुक्र गायत्री दिन में 11 बार 21 बार बोलनी चाहिए। शुक्र गायत्री इस प्रकार है, आप बोलना साथ में सुनकर। जिसको भी डायबिटीज हो आप उसको ये शुक्र गायत्री सिखाओ ताकि वो निरोग बने। डायबिटीज हो तो आश्रम की आयुर्वेदिक औषधि ले, दक्षिण दिशा में सिर करके सोया करें, सुबह शाम पैदल घूमे 40 मिनट। एक आदमी को डॉक्टर ने कहा कि तुम सारा दिन बैठे बैठे का काम है, मोटापा भी बढ़ गया है, तो तुम है ना पैदल घुमा करो रोज। कम से कम एक दिन में 5 किलोमीटर तुम्हारी पैदल यात्रा होनी चाहिए। सात दिन बाद उसने डॉक्टर को फोन किया कि डॉक्टर अब और कितने दिन 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा चलते रहना है रोज। अरे डॉक्टर 7 दिन से 5 किलोमीटर चलते चलते मेरे घर से 35 किलोमीटर दूर आ गया हूं, और कितना मैं घर से दूर जाऊं। डॉक्टर ने कहा पागल आदमी, 5 किलोमीटर माने सुबह गए 1-1.5 किलोमीटर आए, 2-2.5 किलोमीटर हो गया, और शाम को ऐसे गए और आए। ऐसे बोला था तो 5 किलोमीटर रोज चलता गया आगे, इंदौर से देवास से आगे निकल गया। एक आदमी को डॉक्टर ने कहा मोटापा बहुत बढ़ गया है, 2 रोटी खाया करो, एक दिन को एक रात को। तो उसने कहा बिल्कुल ठीक, 2 रोटी खाऊंगा मैं, एक दिन को एक रात को। पर डॉक्टर ये बताओ ये 1 रोटी खाना खाने के पहले खानी है या खाना खाने के बाद खानी है? डॉक्टर ने कहा मेरे बाप मैं तुझे ठीक नहीं कर पाऊंगा, तू जा यहां से। दूसरा एक आदमी घर का खाना पसंद नहीं आता, होटल में ही खाता था जाके रोज, दिन में रात 2 टाइम होटल में खाता, और उससे उसकी तबीयत भी, घर के बाहर का खाना खाओ तो तबीयत बिगड़ती है। कभी कभार 1-8 बार खाया, पर रोज खाए दिन में 2 बार। डॉक्टर ने कहा होटल में खाने से तबीयत खराब हो गई है, खबरदार अब होटल में खाना खाया तो। डॉक्टर उसके दूर के रिश्ते में लगते थे तो थोड़ा रुबाब से बोल रहे थे, खबरदार होटल में खाना खाया तो। बोले ठीक है साहब, होटल में खाने से तबीयत बिगड़ी है ना, तो कल से मैं होटल में खाना नहीं खाऊंगा। शाबाश, ये हुई ना बात, होटल में नहीं खाओगे? पक्का नहीं खाऊंगा, होटल से खाना पैक करा के बगीचे में जाकर खाऊंगा। तबीयत भी ठीक करना चाहता है, और जिस कारण से तबीयत बिगड़ रही है वो काम छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे ही जिन कारणों से जन्म मरण का रोग चल रहा है उन कारणों को दूर कर दें और गुरु की सीख रूपी सुरमे को अपनी आंख में डाल दें। भगवान राम ने विश्वामित्र जी को कहा, जब जनकपुर गए, विश्वामित्र जी आराम कर रहे थे, राम जी ने कहा कि अगर आपकी अनुमति हो गुरु जी तो मैं लक्ष्मण को जनकपुर दिखा कर लाऊं। बोले क्यों, तुम दिखाकर क्यों लाओगे, वो खुद नहीं देख सकता क्या? बोले प्रभु देख सकता है पर वो अभी छोटा है, तो मैं उसको दिखाऊं तो ठीक रहेगा ना। अब ये राम जी ने बहुत सुंदर बात कही है
कि हम अपनी आंख से देखते हैं ना, इसलिए इस जगत को सत्य मानकर, प्रतीति को सत्य मानकर उलझ जाते हैं। प्रतीति ये दिख रहा है नहीं। जैसे आईने में चेहरा दिखता है नहीं। सरोवर में रात को चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखता है नहीं। तो हम अपनी दृष्टि से देखते हैं तो प्रतीति को सत्य मान लेते हैं। पर अगर ईश्वर की दृष्टि से, गुरु की दृष्टि से देखें, राम जी कहते हैं मैं दिखा कर लाऊं, और उनकी दृष्टि से देखें तो उनकी दृष्टि में द्वैत नहीं है। तो बोले उनकी दृष्टि से हम कैसे देखें? राम जी को तो चलो लक्ष्मण को दिखा कर लाए राम जी, पर हमको थोड़ी बापू जी हमेशा साथ रहेंगे। तो बापू जी का ज्ञान तो है, गुरु की दी हुई ये ज्ञान दृष्टि, ये ज्ञान चक्षु हैं गुरु के दिए हुए। इन ज्ञान चक्षुओं से देखें। सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना। यहां अनुकूलता भी स्वप्ना है तो प्रतिकूलता भी स्वप्ना, तंदुरुस्ती भी स्वप्ना तो बीमारी भी स्वप्ना, परिवर्तनशील। तो शुक्र गायत्री इस प्रकार है। ओम भृगु जाताय विद्महे, ओम भृगु जाताय विद्महे, ओम भृगु जाताय विद्महे, ओम भृगु जाताय विद्महे, दिव्य देहाय धीमहि, दिव्य देहाय धीमहि, दिव्य देहाय धीमहि, दिव्य देहाय धीमहि, तन्नो शुक्र प्रचोदयात्, तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्, तन्नो शुक्र प्रचोदयात्, तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्। ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः। ये शुक्र गायत्री है। 21 बार, 11 बार, 51, जितने याद रह जाए तो बोलते रहें, ओटो में गुनगुनाते रहें शुक्र गायत्री। बुरा क्या है? स्वपन दोष प्रदर रोग की बीमारी भी जो शुक्र गायत्री बोले ना मिट सकती है। दवाइयां खाने से नहीं मिट सकती। शुक्र गायत्री से बहुत फायदा होता है। मंगल गायत्री, हाई बीपी लो बीपी रहती हो तो प्राणायाम अच्छी तरह से करें, दक्षिण में सिर करके सोए, तनाव छोड़े, जीवन रसायन पुस्तक पढ़े और मंगल गायत्री बोला करे। ओम अंगारकाय विद्महे, ओम अंगारकाय विद्महे, ओम अंगारकाय विद्महे, ओम अंगारकाय विद्महे, शक्ति हस्ताय धीमहि, शक्ति हस्ताय धीमहि, शक्ति हस्ताय धीमहि, शक्ति हस्ताय धीमहि, तन्नो भौमः प्रचोदयात्, तन्नो भौमः प्रचोदयात्। ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः। ये मंगल गायत्री है। आर्थिक परेशानी है, कर्जा है, उनको भी मंगल गायत्री फायदा करेगी। ऐसी इसमें कोई खर्चा है, फायदा कोई बाकी नहीं रहेगा। ऐसे ही अचानक अकाल पड़ा याजापुर में और खाने के लाले पड़ गए, कुएं सूख गए, तालाब सूख गए, नदियां सूख गई, अन्न का अभाव हो गया अकाल के कारण। बंधु महांती, उनकी पत्नी और बच्चे भूखे मरने लगे। 3 दिन हो गए कुछ खाया नहीं, बच्चों की भूख देखी नहीं गई। पत्नी कहने लगी पति को कि मेरा तो कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरी मां चल बसी, पिता चल बसे, क्या पतिदेव आपका कोई रिश्तेदार नहीं है? तो बंधु महांती ने कहा कि देवी हाँ, एक रिश्तेदार है मेरा, दूर का है और दूर रहता है। यहां से अगर हम आज चलना शुरू करें तो 5 दिन में पहुंचेंगे। तू तैयार है? पत्नी सोचने लगी कि 5 दिन के बाद भी उनके पास पहुंचने पर अगर खाना पीना मिल सकता है, रहने की व्यवस्था हो सकती है तो चलें। यहां तो मर रहे हैं, भूखों अकाल पड़ा है, खाने को नहीं, पानी पीने को नहीं, नदियां तालाब कुएं सब सूख गए, चलते हैं। 5 दिन यात्रा में लगेंगे, फिर भी वो चल पड़े। रास्ते में पत्नी सोच रही है कि वहां जाएंगे तो जरूर दुख दूर हो जाएंगे। पत्नी रास्ते में पूछती है उनका नाम क्या है, आपके उस रिश्तेदार का? बंधु महांती ने कहा उसका नाम दीन बंधु है। और वो मुझ पर बहुत स्नेह रखते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। यात्रा करते करते
5 दिन में जगन्नाथपुरी पहुंच गए, उड़ीसा जगन्नाथपुरी। रात हो गई थी। बंधु महांती ने कहा पत्नी को कि देवी हम बेसमय पे आए, समय पे नहीं आए, देरी हो गई। अभी मेरे मित्र से, ये जो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, इनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी, क्योंकि दूर दूर से इनके और भी रिश्तेदार मित्र इनसे मिलने के लिए आए। बहुत बड़े आदमी हैं, देखना भीड़ कितनी है इनसे मिलने के लिए। पत्नी सोच रही थी कि बहुत बड़े आदमी लगते हैं, कोई बात नहीं, आज की रात गुजार लेते हैं पानी पीकर, कोई बात नहीं। नींद तो नहीं आ रही थी, पर लेट गए आंखें बंद करके के आराम कर लेते हैं। पर बंधु महांती की स्थिति कुछ और ही थी। वो मन में सोचकर गदगद हो रहे थे कि कल सुबह मुझे भगवान जगन्नाथ के दर्शन होंगे, भले मुझे कुछ खाने को न मिले, पीने को न मिले, उनकी नगरी में, उनके धाम में, इस पुरुषोत्तमपुरी में, इस जगन्नाथपुरी में मैं मर भी गया तो सोचूंगा मेरा जीवन सफल हो गया, उनके द्वार तक आ तो गया, मेरा जन्म सफल। ऐसा सोचकर वे गदगद हो रहे थे। अब देखो हनुमान जी भी कब मानते जन्म सफल, हनुमत जन्म सफल करी माना, चले हृदय धरी कृपा निदाना। जब राम जी की दिव्य मुद्रिका लेकर सेवा के लिए निकलते हैं। और आजकल लोग रुपया कमाएं तो मानते हैं कि हम सफल हो गए, नहीं, विफल हो गए। मकान बढ़िया खरीद लिया खुद का या नया बनवा लिया, बोले हम जीवन सफल कर गए अपना, सफल नहीं, विफल कर गए। छूट जाने वाली चीजों को पाकर अगर खुश हुए, छूट जाने वाली चीजें रहने वाली लगती है तो समझो जीवन बेकार गया। और संयोग में वियोग देखने लग गए तो समझो जीवन सफल हो गया। जिसका वियोग हो जाएगा उसमें आसक्ति नहीं है, समझो जीवन सफल हो गया। भगवान और भगवत प्राप्त गुरु के चरणों में प्रीति है और दीक्षा ली है, समझो जीवन सफल हो गया। दीक्षा लेने की इच्छा होती है, समझो जीवन सफल हो रहा है। जिसके लिए भगवान ने तन दिया वो काम कर रहे हैं। हनुमान जी ने देखो अपनी पीठ पर किसी और को नहीं बिठाया। ये संकेत है कि अपने सिर पर काम क्रोध को सवार मत होने दो। हनुमान जी ने पीठ के आसन पर राम जी और लक्ष्मण जी को बिठाया। ज्ञान और वैराग्य हम पर हावी हो, काम विकार और क्रोध विकार हमारे ऊपर हावी ना हो। राम जी और लक्ष्मण जी को बिठाया है। लोग न जाने कौन कौन सी इच्छाओं और वासनाओं को अपने दिल दिमाग में स्थान दे देते हैं। तो हनुमान जी की बड़ी सुंदर सीख है। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुआओ जन पीठी चढ़ाई। राम जी और लक्ष्मण जी को बिठा लिया तो हमारे दिल दिमाग पे और कोई सवार ना हो। लक्ष्मण जी को राम जी ने पूछा राम राज्य के बाद कि जब तुम वन में 14 साल मेरे साथ रहे, सबसे बढ़िया यात्रा तुम्हारी 14 साल में कब हुई? बोले जब मेघनाथ का शक्ति बाण लगा और मैं मूर्छित हो गया, तब मेरी सबसे बढ़िया यात्रा हुई। राम जी ने कहा कमाल है, तब तो बेहोश हो गए थे, चले ही नहीं तो यात्रा कैसे हुई? लक्ष्मण जी ने कहा तब हनुमान जी ने मुझे गोद में उठाकर आपकी गोद में पहुंचा दिया। इससे बढ़िया यात्रा क्या हो सकती है कि एक संत की गोद से भगवंत की गोद तक पहुंच गया। यही बढ़िया यात्रा है, इसी में जन्म और जीवन सफल है। इसलिए शिव जी कहते हैं हनुमान सम नहीं बड़ भागी, क्योंकि हनुमान जी इसमें जन्म सफल मानते हैं। हनुमत जन्म सफल करी माना, चले हृदय धरी कृपा निदाना। इसलिए शिव जी कहते हैं हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। इसमें जीवन सफल है। धन विद्या गुण आयु बल ये न बड़प्पन देत, नारायण सोही बड़ा जाका हरि से। तो रात को बंधु महांती, उनकी पत्नी और बच्चे आंखें बंद करके सो गए। नींद तो नहीं आ रही थी पर फिर भी भगवान का नाम लेते लेते सो गए। जगन्नाथपुरी में रात की सेवा के बाद मंदिर के द्वार पर रस्सी बांधकर मुहर लगा दी भाई कि अब बंद हो गया मंदिर का द्वार, अब कल सुबह खुलेगा। ऐसी परंपरा थी। रस्सी बांधकर मुहर लगा देते थे, सब द्वार बंद, सब सो गए। पर जिसकी बंधुता पर विश्वास करके बंधु महांती और उनके परिवार के लोग आए थे, उन भगवान को नींद नहीं आई।
उन भगवान को हुआ कि अरे 5 दिन तक यात्रा करके ये पति पत्नी और इनके 3 मासूम बच्चे आए और इन्होंने कुछ खाया नहीं। 5 दिन बीत गए, कुछ नहीं खाया, मासूम बच्चों ने कुछ नहीं खाया और इनको किसी ने दिया भी नहीं और ये बेचारे पानी पीकर सो गए। भगवान को नींद नहीं आई, सब सो गए। भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। ब्राह्मण का रूप लेकर भगवान के आगे जिस सोने के रत्न जड़ित थाल में भगवान को भोग लगाते थे, भगवान वही थाल, रत्न जड़ित सोने का थाल रसोई घर में गए और अच्छी अच्छी खाने की चीजें उस थाल में रखी। अब दरवाजे तो बंद थे, भगवान के लिए तो खुल सकते थे, पर भगवान ने फिर भी आवाज दी एक जाली वाले दरवाजे से, ए बंधु, ओ बंधु। जिस भगवान को भक्त पुकारे वो भगवान आज भक्त को पुकार रहे हैं, हे बंधु, ओ बंधु। बंधु महांती की आंख तो खुली, क्योंकि वो नींद में तो नहीं थे। आंख खुली, देखा कौन बंधु बंधु पुकार रहा है। और बोले मैं तो यहाँ किसी को जानता नहीं और कोई मेरे को जानता नहीं, यहाँ कौन मुझे पुकारेगा? कोई और बंधु होगा, हो सकता है बंधु नाम का कोई और हो। फिर आवाज दी भगारे बंधु, ए बंधु तू सुनता नहीं। पर बंधु को लगा मेरा कोई है ही नहीं, कौन मुझे पुकारेगा? भगवान ब्राह्मण के रूप में ए बंधु, पर वो आता ही नहीं। आखिर भगवान ने कहा ए याजपुरिया बंधु, मतलब याजपुर से आया था, याजपुर गांव से, ए याजपुरिया बंधु। तब उसका ध्यान गया कि मेरे को ही बुला रहे हैं। देखा एक ब्राह्मण है। हम बोलो ब्राह्मण देव, अरे आओ, तुम भूखे हो ना, रास्ते में तुमने और तुम्हारे बच्चों ने कुछ खाया नहीं, आओ मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूं, खाओ तुम सब मिलकर। बंधु महांती की आंखें भर आई कि हम तो सब भूखे थे, हमने तो कुछ नहीं कहा, फिर भी भगवान ने अपनी तरफ से हमारा कितना ख्याल रखा है, इस ब्राह्मण को भेजा है। बंधु महांती ने कहा कि ठीक है, जो आपकी मर्जी, जो आपका आदेश। भगवान ने कहा कि अभी ये खा लो और आराम करो, कल सुबह तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था हो जाएगी, तुम्हारे खाने का और रहने का बंदोबस्त हो जाएगा, हाँ चिंता मत करना। बंधु महांती ने अपनी पत्नी को जगाया, बच्चे जो भूखे थे कुछ दिनों से उनको उठाया नींद में से और कहा कि लो, जो मेरा रिश्तेदार है ना दीन बंधु, उसी ने हम सब के लिए खाना दिया है, खाओ। बंधु महांती की आंखें सावन और भादो का महीना बन गई थी, उसकी आंख के आंसू रुक नहीं रहे थे। सबने भोजन किया और रत्न जड़ित थाल जो था सोने का, वो अपनी फटी हुई धोती में लपेटकर सिराने रख दिया, सो गए। सुबह हुई, ब्राह्मण लोग जो मंदिर के पुजारी थे वो जगे, स्नान आदि से निवृत्त होकर ब्राह्मण लोग गए अंदर। देखा रसोई घर में जो भगवान को भोग लगाने का सामान सारा बिखरा पड़ा है। मंदिर में आए अंदर तो जगन्नाथ भगवान के आगे जिस थाल में भोग लगाते थे वो थाल गायब है, सोने का थाल रत्न जड़ित। कहां गया, कहां गया, कहां? राजा साहब को पता चलेगा तो मारेंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे। ढूंढते ढूंढते देखा वो बंधु महांती थाल सिराने रखकर सोया है। पकड़ा उसको, मारा पीटा, तू चोर है, मंदिर का भगवान का थाल चुरा लिया, तुझे चोरी करने को यहां सूझा भगवान जगन्नाथ के मंदिर में। पत्नी चिल्ला रही है, अरे हमने चोरी नहीं की, हमने चोरी नहीं की, पर कौन सुने। बच्चे मासूम रो रहे हैं, 2 बच्चियां, 1 बेटा, हमारे पिताजी को मत मारो, हमारे पिताजी ने चोरी नहीं की, पर कौन सुने। बंधु महांती को दुख नहीं था कि मुझे मार रहे हैं, मैंने चोरी नहीं की। बंधु महांती तो भगवान को कहता है, वाह भगवान, जरूर मेरे पिछले जन्म के कोई पाप है जो तू काट रहा है। इस जन्म में तो मैंने कोई पाप नहीं किया, जरूर ये मेरे पूर्वकृत किसी पाप का दंड मुझे मिल रहा है। भगवान तेरी भक्ति न छूटे बस, बाकी सब छूट जाए तो छूट जाए। तेरे द्वार पर अगर मर भी गया तो भी कोई बात नहीं। बंधु महांती को खूब मार मार के, खूब पिटाई करके उसको जेल में डाल दिया। फिर भी बंधु महांती अंदर भगवान को शिकायत नहीं करते।
भगवान को बस प्रार्थना कर रहे हैं कि तेरी भक्ति न छूटे। अच्छा है भगवान, तेरी परीक्षा में मैं पास हो जाऊं, इतनी कृपा कर। तेरे सब विधान, हे मंगलमय हरि, तेरे सब विधान मंगल से भरे हुए हैं, हम पहचान नहीं पाते हैं। भगवान के सुमरण में तल्लीन थे। और यहां उड़ीसा का राजा प्रतापरुद्र सोया है रात को, तो भगवान जगन्नाथ जी ने दर्शन दिए इसको। और भगवान बहुत नाराज थे कि ये तूने क्या कर दिया, तेरे आदमियों ने क्या अनर्थ कर दिया। अरे मेरा भक्त आया था बंधु महांती याजपुर गांव से, मेरा भक्त था, सोने का थाल मेरा था, और जो खाना रखा था मेरे लिए रखा था मंदिर में। सारी दुनिया को मैंने ही सब दिया है। मेरी चीज अगर मैंने अपने हाथ से लेकर मैंने मेरे भक्त को दी, तो तुम्हारे आदमियों का क्या चला गया, क्यों उसको मारा? तुम्हारी चीज मैंने नहीं दी, मैंने मेरी चीज मेरे भक्त को दी है, क्यों उसको मारा इतना? क्या उसका कसूर था? क्या उसका दोष था? राजन, बड़ा अनर्थ किया तुम्हारे आदमियों ने। मेरी चीज मैं किसी को देता हूं और उसको ये सजा। भूखा प्यासा था, किसी ने उसको खिलाया नहीं और मैं खाना दे आया, तो ये क्या गलत किया मैंने? मंदिर के सेवकों को ध्यान रखना चाहिए था कि मेरा भक्त कोई आया और वो भूखा सो गया। उसके 3 बच्चे मासूम बच्चियां भूखे सो गए और मैंने दिया तो उसको इतना मारा। जाओ राजन, नहीं तो बड़ा कहर बरसेगा तुम पर। जाओ और अभी इसी समय उठ के जाओ और मेरे उस भक्त को खूब आदर सहित जेल से बाहर निकालो और सबको कहना कि मैंने ही उसको उस थाल में खाना दिया था। और सम्मान के साथ उसको मंदिर के हिसाब किताब के रक्षक पर नियुक्त कर दिया जाए और उसके रहने का भी इंतजाम अब जगन्नाथपुरी में ही किया जाए। कि मेरे आदेश का पालन करना राजन, नहीं तो मेरी नाराजगी कम नहीं होगी। राजा तुरंत उठे, आधी रात को घोड़ा दौड़ाया, आए, सिपाहियों को डांटा फटकारा और बंधु महांती के पैर छूकर माफी मांगी। उसकी पत्नी और बच्चों को प्रणाम करके उनसे माफी मांगी और सबको भगवान के स्वप्न की बात बताई और उनके लिए रहने की व्यवस्था कर दी, खाने की व्यवस्था कर दी और मंदिर के हिसाब किताब के रक्षक के पद पर उनकी नियुक्ति हो गई। और कहते हैं आज भी जगन्नाथपुरी में बंधु महांती के वंशज ही मंदिर के हिसाब किताब का काम देखते आए। उनके बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, ये परंपरा बोले चल रही। ये कथा आपके आगे इसलिए रखी कि हमारे जीवन में भी अगर कोई कठिनाई आती है, संसार है, आएगी, कौन बचा है इससे? कौन अछूता रहा है कठिनाइयों से, समस्याओं से? आए तो हम इस बंधु महांती की कथा याद रखें। और लोग भूल गए, ईश्वर नहीं भूले। भागवत में कथा आती है कि एक बूढ़ी मां टोकरी में फल लेकर बेचने जाती थी, बदले में अनाज लोग देते थे उसको और उसी से वो अपने घर का काम चलाती, रोटी खाती थी। एक दिन टोकरी में फल लेकर बेचने निकली है, पर दोपहर हो गई, कोई खरीदार नहीं मिला कि अनाज देकर बदले में फल ले ले। बूढ़ी मां आवाज लगाते लगाते थक गई। नंद बाबा के घर के सामने, भागवत की कथा है, नंद बाबा के घर के सामने एक पेड़ के नीचे छांव में बैठ गई। उसको लगा कि आज तो बोनी भी नहीं हुई, सुबह से कोई नहीं मिला। बूढ़ी मां थी, अकेली रहती थी, आंख में आंसू आए। अचानक नंद बाबा के घर से भगवान कृष्ण बाल रूप बाहर आए और उस बूढ़ी मां को इशारा किया कि मां, कोई नहीं आता है तो क्या है, मैं आता हूं तेरे पास, मैं आता हूं तेरे से फल खरीदने। और भगवान कृष्ण भागे भागे आए, मां मुझे दे फल, मैं खाऊंगा। तो बूढ़ी मां ने कहा, बदले में मुझे क्या दोगे? भगवान ने कहा, मेरी मां तो मुझे कितना खिलाती है, वो तो कभी कुछ नहीं मांगती। उस बूढ़ी मां ने कहा, मैं क्या करूं, मेरा तो इसी से गुजारा होता है। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं अभी तेरे लिए लाता हूं।
भगवान बाल रूप भागते भागते गए और अपने छोटे छोटे हाथों में जितने गेहूं के दाने उठा सकते थे बोरी में से ऐसे हाथ में भरकर लाए। कई दाने नीचे गिरते गए। बूढ़ी माँ तक आते आते कुछ दाने हाथ में बच्चे के, माँ ले अब मेरे को थोड़े फल दे। वो तो भगवान के दर्शन पाकर ही गदगद हो गई। गेहूं के दाने प्रसाद समझ के भगवान कृष्ण के हाथ से ले लिए, टोकरी में रख दिए, फल भगवान को दे दिए। घर आई, भगवान की छवि उसकी आंखों के आगे से जा नहीं रही थी। घर आकर जो टोकरी पर से कपड़ा हटाया तो टोकरी रत्नों से भरी पड़ी थी। भगवान के हाथ से कुछ दाने आ गए, रत्न ही रत्न है। संसार से कोई आस मत रखना और ईश्वर से कभी निराश मत होना, कभी निराश मत। 700 रुपया महीने की नौकरी करने वाला लड़का जोधपुर का अभी 1,30,000 कमाता है। 1400 रुपया महीने की नौकरी करने वाला एक आदमी दिल्ली में अभी उसकी अपनी फैक्ट्री गाजियाबाद में 15,000 17,000 महीने का वेतन लेने वाले लोग उसके पास काम करते हैं। 2400 रुपया महीने की नौकरी करने वाला एक लड़का भोपाल का अभी उसकी 5 दुकानें हैं। जब दीक्षा ली थी तब 2400 रुपए की नौकरी करता था। 3,000 रुपए की नौकरी करने वाला एक युवक भोपाल का अभी महीने का 50-60 हजार खुद कमा लेता है। 1800 रुपया महीने सरकारी अस्पताल में नौकरी करता था एक आदमी गुड़गांव, जहां अभी सत्संग है बापूजी का 25 और 26 तारीख। 1800 रुपए सरकारी अस्पताल में क्या होता है महीने का 1800, और आज उसका अपना कारोबार है, 1.5 से 2 लाख हर महीने कमाता है। 15,000 की नौकरी नहीं मिल रही थी नागपुर में एक आदमी को, बापूजी के हाथ से होली का रंग लगा, दीक्षा लेकर जप किया। अभी नागपुर की सिक्योर लाइफ नामक कंपनी में 1,18,000 उसको मासिक वेतन मिलता है। ईश्वर से कभी निराश मत होना। संतान नहीं थी, जयपुर में एक पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं, पति MBBS है तो पत्नी BA MS आयुर्वेदिक। संतान नहीं, 15 साल के बाद गुरुदेव के आशीर्वाद से, दीक्षा से, संतान प्राप्ति के मंत्र से 2 जुड़वा बच्चे हुए। क्षमा बुझ जाए तो फिर जल सकती है, नाव भंवर में फंस जाए तो किनारे लग सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। ये हनुमान जयंती प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में अगर मंगल चाहते हैं, अमंगल दूर करना चाहते हैं, तो ये हनुमान जी जिसमें जन्म सफल मानते हैं उसमें हर इंसान अपना जन्म सफल माने। केवल पढ़ाई करके डिग्रियां पा लेने से जन्म सफल नहीं होगा, व्यर्थ जरूर हो जाएगा कि जो करने आए थे वही नहीं किया। क्या किया हम आए के, क्या कहेंगे जाए, यहां के रहे न वहां के, चले हैं सब गंवाए, सब गंवा के चल दिए। इसलिए सावधान, उठो मानव आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। कहीं भी कर्तव्य पालन में न तुम आलस्य लाओ, सबल होकर बहुत दुर्बल हो चुके हो अब न होना। और आप सबकी तो श्रद्धा भक्ति है, उसी भक्ति के प्रभाव से गुरुदेव हर वर्ष इंदौर में कार्यक्रम देते हैं और इंदौर समिति वाले भी बहुत उत्साही हैं। बड़े उत्साह के साथ उन्होंने, कम दिन मिले तैयारी करने के लिए, बहुत कम दिन मिले, पर फिर भी इंदौर के सज्जनों ने, साधकों ने, समिति वालों ने रात दिन एक करके बहुत सुंदर व्यवस्थाएं सत्संग के लिए जुटाई। मैं तो चाहूंगा हर साल बापूजी इंदौर में आया करें और ऐसा दिव्य सत्संग का दृश्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सबको प्रतिवर्ष देखने को मिले और मिलता रहेगा। आप सबकी भावना कितनी शांति और एकाग्रता के साथ आप लोग बैठे हैं। बहनों के तरफ भी सेविका बहनें पर्दे
और आनंद रामायण में लिखा है कि हनुमान जी के इन 12 नामों का उच्चारण करने वाला एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वाप काले प्रबोधे च यात्रा काले च यः पठेत तस्य सर्व भयम नास्ति रणे च विजयी भवेत राजद्वारे गहवरे च भयम नास्ति कदाचन। इन 12 नामों का उच्चारण जो करेगा स्वाप काल मतलब सोते समय, प्रबोधे च उठते समय, तो उसके समस्त प्रकार के भयों की निवृत्ति हो जाएगी, वो विजयी होगा। अब हमको समझो विजय बाहर नहीं चाहिए कहीं, पर भक्ति तो सबको चाहिए। भक्ति पथ पर हमको विजय मिले, हम मंजिल पर पहुंचे। जिस कल्याणकारी राह पर कदम रखे हैं, हम मिलकर हनुमान जी के उन 12 नामों का उच्चारण कर लेंगे। हनुमान अंजनी सूनु, हनुमान अंजनी सूनु, वायुपुत्रो महाबल, वायुपुत्रो महाबल, वायुपुत्रो महाबल, वायुपुत्रो महाबल, रामेष्ट फाल्गुन सखः, रामेष्ट फाल्गुन सखः, पिंगाक्षो मित विक्रम, पिंगाक्षो मित विक्रम। मतलब हनुमान जी पहला नाम, श्री हनुमान जी। दूसरा नाम अंजनी सुनु, अंजनी सूत्र, अंजनी मां के बेटे। तीसरा वायुपुत्र, पवन पुत्र। चौथा महाबल, महाबलवान, अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम। चौथा महाबल। पांचवा नाम रामेष्ट, मतलब राम जी के अत्यंत प्रिय, रामेष्ट। छठा नाम फाल्गुन सखा, मतलब अर्जुन के मित्र। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा में आकर बैठ गए। अर्जुन कितना भाग्यशाली रहा होगा, रथ चलाने वाले कृष्ण भगवान अर्जुन का, और ध्वजा में बैठे थे हनुमान जी। अब कौन अर्जुन को जीत सकता था? कृष्ण भी बैठे, हनुमान जी भी बैठे साथ में, कौन हरा सके? फिर भी श्री कृष्ण अर्जुन को मारने के लिए अमोघ शक्ति जो कर्ण के पास थी, घटोत्कच को मारने में जब कर्ण ने वो शक्ति खर्च कर दी, तब अब घटोत्कच तो भीम का बेटा है। घटोत्कच के मरने पर भीम आदि सब रो रहे थे, पर श्री कृष्ण के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तब भीम आदि को हुआ कि हमारा बेटा मरा है और आपके चेहरे पर कोई शोक की रेखा नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई घटोत्कच मरा, उस बात का तो हमें दुख है, तो फिर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट कैसी? ऐसे समय में भगवान ने कहा घटोत्कच के मरने का दुख जरूर है, परंतु एक बात की मुझे खुशी है। किस बात की? बोले अब मेरे प्यारे अर्जुन को कोई मार नहीं सकता। एक शक्ति थी ये कर्ण के पास, वो उसने घटोत्कच पे खर्च कर दी, अब अर्जुन को कोई मार नहीं सकता। ये सोचकर भगवान खुश हो रहे थे। भक्त को कोई तकलीफ न हो, ये सोचकर ईश्वर को खुशी होती है। तो सोचो, अगर आप में से किसी के जीवन में कोई कष्ट है तो क्या ईश्वर खुश होंगे? नहीं। पर हम अर्जुन की तरह बने ना, हम भी उनके प्रति ऐसा भाव प्रेम रखें। अर्जुन रात को सोते थे तो नींद में उसके श्वास से कृष्ण की ध्वनि सुनाई देती थी। कृष्ण कृष्ण नाम उच्चारण होता था उसके श्वास में। इतना अर्जुन का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए मेरे मोहन, साग विदुर घर खाए मेरे मोहन, शबरी के बेर सुदामा
रुचि रुचि भोग लगाए मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाए मेरे मोहन। राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, उसमें झूठ उठाए मेरे मोहन, उसमें झूठ उठाए मेरे मोहन। तो पिंगाक्ष हनुमान जी का एक नाम। पिंगाक्ष मतलब भूरी आंखों वाले, भूरे नेत्र वाले, पिंगाक्ष हनुमान जी का एक नाम। 8वां नाम हनुमान जी का अमित विक्रम। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, समुद्र पार करके जब हनुमान जी उतरे लंका में, तो समुद्र की तरफ देखकर हनुमान जी बोलते हैं, मेरे राम जी के लिए ये एक समुद्र तो क्या, ऐसे 100 समुद्र में पार कर सकता हूं खेल खेल में। लीला ही ना गऊं जल निधि खारा। और हनुमान जी की एक विशेषता है, जब सभी वानर अपने अपने बल का बखान कर रहे थे कि मैं इतनी लंबी छलांग लगा सकता हूं, आखिर सबकी नजर हनुमान जी पर लग गई कि हनुमान जी के सिवाय यह काम कोई नहीं कर सकता। पर हनुमान जी आंख बंद करके भगवत स्मरण में तल्लीन बैठे थे। काफी कोशिश की गई पर हनुमान जी का ध्यान नहीं टूटा। आखिर जामवंत जी ने पहल की। जामवंत जी ने कहा हनुमान जी का ध्यान टूटे, उसके लिए जामवंत बोले, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय पवन समाना। कि शायद इस बहाने हनुमान जी की आंख खुले और हनुमान जी ही कुछ कर पाएंगे। जामवंत कह सुनु हनुमाना, जामवंत कह सुनु हनुमाना। कितना सुंदर लग रहा है गाने में। ऐसा लगता है मानो जामवंत जी हमारे सामने ही हैं और हनुमान जी उनके सामने आंख बंद करके बैठे हैं, ऐसा लगता। जामवंत कह सुनु हनुमाना, जामवंत कह सुनु हनुमाना। का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होहि तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ये 4 पंक्तियां आज भी कहते हैं किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा हो, केस कर दिया हो, कोई परेशान करता हो, ये 4 पंक्तियां 108 बार बोले, परेशानी को परेशानी हो जाएगी। हनुमान जी शांत बैठे। ये कहने के बाद भी हनुमान जी की आंख नहीं खुली, ध्यान नहीं टूटा। जामवंत ने सोचा अब क्या करूं। आखिर जामवंत ब्रह्मा जी के अंश से अवतार लेकर आए थे, कोई साधारण आदमी नहीं थे। जामवंत जी ने कहा राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। सुनत ही भयउ पर्वताकारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। उनकी प्रशंसा की तब आंख नहीं खुली जब कहा राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, तो सुनत ही भयउ पर्वताकारा।
राम काज लगी तव अवतारा, राम काज लगी तव अवतारा। सुनत ही भयउ पर्वताकारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। सिंहनाद करि बारहि बारा, सिंहनाद करि बारहि बारा। लीलहि नागौ जल निधि खारा, लीलहि नागौ जल निधि खारा। सहित सहाय रावण ही मारी, सहित सहाय रावण ही मारी। आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवना मंगलहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। सब तज भजन करऊं दिन राति, सब तज भजन करहु दिन राति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री रामचंद्र भगवान की जय। अमित विक्रम, हनुमान जी का 9वां नाम है उदधिक्रमण, समुद्र पार कर गए। अब देखो हनुमान जी ने समुद्र पार कैसे किया। हनुमान चालीसा में लिखा है, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। समुद्र पार कर गए। क्यों? प्रभु मुद्रिका मुख में रखी। अब आजकल के लोग तंबाकू मुख में रखते हैं, पान मसाला मुख में रखते हैं, कोई बीड़ी मुख में रखते हैं, कोई सिगरेट। अब ये मुंह में रखने को बाकी रह गया है। हनुमान जयंती के इस पावन पर्व पर कोई भी अगर पान मसाला आदि खाता हो तो संकल्प करना, हम भी हनुमान जयंती के पावन पर्व को शुभ संकल्प करेंगे कि जहर अपने मुख में कभी नहीं डालेंगे, और अपने परिचित कोई अगर खाते हो तो उनसे भी ये जहर छुड़वाएंगे, पान मसाला तंबाकू सिगरेट आदि, और उनको भी कहेंगे तुम भी हनुमान जी की तरह प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। ऐसा करें।
गुरु से दीक्षा लें। जिसके जीवन में भगवान नाम की दीक्षा नहीं है वो तो पशु है। जैसे पशु सुबह उठते ही चारा चरने लग जाते हैं, ऐसे ही मनुष्य अगर जप नहीं कर पाता, प्राणायाम नहीं कर पाता, पाठ नहीं कर पाता, तो मन में पशुता आ गई। शरीर पशु का मिलते देर नहीं लगेगी। इसलिए ऐसा मौका मिला है तो लाभ ले लें। गुरु मंत्र की दीक्षा न ली हो तो दीक्षा तो जरूर लेनी चाहिए। और मध्य प्रदेश में तो गुरुदेव कृपा करते ही रहते हैं। इस बार भी मध्य प्रदेश में कितने कार्यक्रम हुए आप देखो, देवास में, फिर ब्यावरा में, शाहजहांपुर में, और हाँ आगर में हुआ, फिर रतलाम में हुआ, रतलाम के बाद भी हुआ, नागदा में हुआ, फिर कपास्थल में हुआ, कपास्थल से फिर गुरुदेव यहाँ आए। कितना गुरुदेव ने मध्य प्रदेश वालों पर अपना अनुग्रह बरसाया। और मध्य प्रदेश सचमुच बड़ा पवित्र प्रदेश है। मध्य प्रदेश में 12 ज्योतिर्लिंगों में मुख्य भगवान महाकालेश्वर, वो यहाँ से थोड़ा ही दूर उज्जैन। इंदौर के एक तरफ देखो तो महाकालेश्वर, एक तरफ देखो तो ओमकारेश्वर। खंडवा रोड, इंदौर खंडवा के बीच में है ना ओमकारेश्वर, नर्मदा नदी के किनारे। और वहां आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी 8 साल की उम्र में केरल प्रदेश से 2 महीने पैदल चलते चलते दीक्षा लेने आए थे ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के किनारे। उनके गुरु रहते थे गुरु गोविंदवादाचार्य, उनसे दीक्षा लेने आए। और दीक्षा लेकर अपने गुरु के प्रति इतना भक्ति भाव था उनका कि गुरु अष्टकम लिखा आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर दूर नहीं, यहाँ से 60-70 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल से। वहां अपना आश्रम भी बना है गुरुदेव का। वहां शंकराचार्य जी ने दीक्षा ली और गुरु अष्टकम लिखा। 1-2 पंक्तियां गुरु अष्टकम की बोलना जो शंकराचार्य बोले हैं ओमकारेश्वर में। शरीरम सुरूपम तथा वा कलत्रम, शरीरम सुरूपम तथा वा कलत्रम, यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं, यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं, मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, ततः किं 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 ततः किं। शरीर रूपवान हो, पत्नी भी रूपसी हो, सत्कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई हो, मेरू पर्वत के जितनी संपत्ति हो, पर फिर भी दुनिया की सभी संपत्तियां अंत समय विपत्तियां ही सिद्ध होती है। क्योंकि मृत्यु जो छुड़ा दे वो संपत्ति नहीं है, मृत्यु जो न छुड़ा सके वही वास्तव में संपत्ति है। और वो संपत्ति अभी हम कमा रहे हैं। और दीक्षा लेकर रोज जप करते हैं तो वही संपत्ति कमा रहे हैं जिसको शमशान की अग्नि जला न सके, मृत्यु छुड़ा न सके, वो कमाते हैं। तो सौभाग्य है कि वैसे तो इंदौर और आसपास के साधकों को मन में था कि जन्मोत्सव पे गुरुदेव का कार्यक्रम यहाँ होगा 1 मई को, पर इस बार 1 मई के बदले पहले ही हो गया। कोई बात नहीं, समझो गुरुदेव हमको अगले साल भी जल्दी ही कार्यक्रम देंगे। जैसे भी हो, पर आप सबकी भावना जरूर गुरुदेव को प्रतिवर्ष इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में लाया करेगी और हम ये लाभ लेते रहेंगे। देखो, नजदीक रहकर तो शिष्य गुरु से लाभ उठा सकता है,
पर बाहर से दूर होने पर भी भरत जी की तरह शिष्य गुरु से लाभ उठा सकता है। भरत जी नंदीग्राम में पर्ण कुटीर बनाकर रहते थे। अयोध्या की राजगद्दी पर भगवान की चरण पादुका रखी थी और नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति, मांगी मांगी आयसु करत राज काज बहु भांति। घर पे बैठे हुए शांत बैठकर एकाग्र चित्त होकर आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते, थोड़ी देर गुरुदेव की तरफ, फिर आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करके अपने गुरुदेव से प्रेरणा पाकर हम हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दिन में 3 बार 2-2 मिनट खाली एक प्रयोग करें। शांत बैठकर बंद आंखों के सामने अपने गुरु मंत्र को देखें, अपने इष्ट मंत्र को देखें। फिर अपने चारों तरफ इष्ट मंत्र की धारणा करें कि मेरे चारों तरफ मेरा इष्ट मंत्र है। दिन में 3 बार करो, 2-2 मिनट, केवल 6 मिनट एक दिन में। अगर ये थोड़े दिन तक भी हम दिन में 3 बार करें तो फिर बाद में तो हमको ये अभ्यास नहीं करना पड़ेगा, हमको महसूस होने लगेगा कि हमारा इष्ट मंत्र हमारे चारों तरफ रक्षा कवच की तरह खड़ा है। नाम पहरू दिवस निशी, जैसे हनुमान जी ने राम जी को कहा कि सीता जी के चारों तरफ आपके नाम का पहरा है। नाम पहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाहि के ही बाट। ऐसे हम अपने चारों तरफ नाम का पहरा लगा दें। कितना सरल है। और 25 तारीख की रात को, मैंने पहले कहा कई लोग बाद में आए इसलिए फिर कहूं, 25 तारीख की रात जो चंद्र ग्रहण है 1:21 से 1:53 तक, उस समय बैठ के जप करना, मंत्र सिद्ध होगा। और वो सिद्ध मंत्र की 1-2 माला भी रोज करते रहें तो अपने जीवन में आने वाले विघ्न कष्ट वो टलते हैं। शिव पुराण में लिखा है कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, हर पूर्णिमा के बाद जो चतुर्थी आती है कृष्ण पक्ष की, उस दिन सुबह गुरुदेव का, गणपति जी का पूजन, ओम गंग गणपतये नमः जप, और रात को आकाश में चंद्रमा दिखे तो चंद्रमा में गणपति जी की भावना करके अर्घ्य दान, तो उससे भी कष्ट नष्ट होते हैं। थोड़ी देर जप करें, प्रार्थना करें। बाहर के सहारे सच्चे और सक्षम नहीं है, सदगुरु का सहारा सच्चा और सक्षम है। बाहर के सहारे सब ऐसे हैं जैसे डूबते हुए आदमी को तिनके का सहारा। तिनकों के सहारे कोई बच पाता कभी? कभी नहीं। तो ये सच्चा सहारा सक्षम है। वो सब पा सकते, सब कृपा पात्र बन सकते हैं। जैसे पहले तो हनुमान जी समुद्र पार करके गए, पर बाद में पूरी वानर सेना समुद्र पार करके गई, राक्षसों को मारा और भगवती सीता जी का आशीर्वाद पाया। हनुमान जयंती का पावन पर्व हमें ये प्रेरणा देता है, उदधिक्रमण, समस्याओं के सागर को पार सकते हैं, कर सकते हैं प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। हनुमान जी का 10वां नाम सीता शोक विनाशन, 11वां नाम लक्ष्मण प्राणदाता, 12वां दशग्रीव दर्पहा, मतलब रावण के अभिमान को चूर चूर करने वाले। हनुमान जी ने सीता जी के प्राण बचाए, हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, हनुमान जी ने भरत जी के प्राण बचाए, हनुमान जी ने सुग्रीव के प्राण बचाए। राम जी से मित्रता कराई, सुग्रीव के प्राण बचाए, नहीं तो वाली मार देता सुग्रीव को। हनुमान जी ने सीता जी के प्राण बचाए, समुद्र पार करके गए। सीता जी त्रिजटा को कहती है कहीं से आग ला कर दे, मैं शरीर जला देना चाहती हूं, मुझे नहीं रहना राम जी के बिना। हनुमान जी ने सीता जी का वो दुख दूर किया। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। सीता जी के प्राण बचाए। हनुमान जी ने प्रेरणा दी, सीता माना भक्ति, अपनी भक्ति रूपी सीता को नष्ट मत होने देना। तो वो कैसे उसका दुख दूर हुआ कि रामचंद्र गुण बरने लागा, भगवान नाम जप करे, खूब गुरु मंत्र जपे, गुरु की वाणी कैसेट की सीडी के माध्यम से, मेमोरी कार्ड के माध्यम से, पेन ड्राइव के माध्यम से वो सुने,
रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, उससे दुख मिटेगा। और हनुमान जी ने सीता जी को क्या कहा, उर आनहु रघुपति प्रभुताही, सुनी मम वचन तजहु कदराही। मां, भगवान की महिमा को अपने दिल में धारण करके इस कायरता को निकाल दो। ये हनुमान जी कहते भक्ति की रक्षा करना। लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। हनुमान जी ने प्रेरणा दी है कि अपने जीवन में वैराग्य को बचाना, वैराग्य नष्ट न होने पाए। मेघनाथ ने मारना चाहा लक्ष्मण को। मेघनाथ काम का प्रतीक है, लक्ष्मण वैराग्य की मूर्ति है। वैराग्य मूर्छित हो पर फिर ऐसा कुछ करे कि वैराग्य सजाग हो जाए। हनुमान जी ने लक्ष्मण के प्राण बचाए। कैसे बचाए कि बूटी ले आए। तो ये बूटी कौन सी? गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। गुरु की चरण रज माने गुरु के चरणों में भक्ति ही संजीवनी बूटी है, और उससे ये लक्ष्मण सजाग रहेगा, वैराग्य सजाग रहेगा। सीता जी का अपहरण कब हुआ? कि जब लक्ष्मण सीता जी से दूर हुए। लक्ष्मण दूर न हो माने वैराग्य हमारे साथ हो। वैराग्य मतलब घर छोड़ के हरिद्वार चले जाना नहीं, घर छोड़ के वृंदावन जाकर बैठना नहीं। वैराग्य मतलब नाव पानी में रहे, पानी नाव में न रहे। हम घर में रहें, संसार में रहें, पर संसार हमारे अंदर न रहे। हमारे अंदर तो राम लखन सीता मन बसिया, ये हो। ये हनुमान जयंती हमें प्रेरणा देती है। प्रभु चरित्र सुनिवेक को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हमारे अंदर में ये बसे हो। राम जी माने ज्ञान, सीता माना भक्ति, लक्ष्मण माने वैराग्य, ये बसे हो। हनुमान जी ने भरत जी के प्राण बचाए। रावण को मारकर, विभीषण को लंका का राजा बनाकर भगवान राम पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या लौट रहे थे। रास्ते में भरद्वाज जी के आश्रम में विमान उतारा, भरद्वाज जी से हरि चर्चा करने हेतु। तब हनुमान जी ने कहा कि 14 साल पूरे हो गए हैं, जरा भी देर हुई तो भरत जी का संकल्प है, चिता तैयार करके अपने प्राण दे देंगे। राम जी ने कहा हनुमान जी तुम जाओ, हम अभी आ रहे हैं, भरत जी को खबर करो। हनुमान जी ने उड़ान भरी भरद्वाज जी के आश्रम प्रयागराज से अयोध्या तक, और भरत जी को कहा कि प्रभु आ रहे। भरत जी हनुमान जी को लिपट पड़े कि आपने मुझे इतनी अच्छी खबर दी कि मैं उसके बदले में आपको क्या दूं, मुझे कुछ सूझता नहीं। भरत जी को बचाया मतलब ईश्वर और गुरु के प्रति जो प्रेम है उसकी रक्षा करना। एक बात और, बापूजी आने वाले हैं, एक आखिरी बात मैं कह दूं कि अयोध्या में दशरथ जी थे, वशिष्ठ जी थे, राम जी थे। इन सब के होते हुए भी कई पर मंथरा का प्रभाव पड़ गया और राम वनवास का वरदान मांग लिया। इतनी बड़ी हस्तियां थी फिर भी। क्यों? कि उस समय भरत जी नहीं थे। भरत कौन है? राम प्रेम मूरत तनु आही। राम जी के प्रेम की मूर्ति भरत है। प्रेम नहीं हो तो फिर मंथरा माने मलिन वृत्तियों का प्रभाव पड़ता है। पर वही भरत जी आए तो कई राम जी को लेने चित्रकूट गई है। तो इसका प्रभाव हो, इसकी रक्षा हो सत्संग से और गुरु मंत्र के जप से होगी। पूज्य बापू जी पधार रहे हैं, गुरुदेव के पावन दर्शन और आशीर्वचन का लाभ हम लोग लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम